सुई चुभने से किसी की मौत हो जाती है। मैं अगर ये बात कहूँ तो आप मेरा विश्वास करोगे? करना पड़ेगा विश्वास। दरअसल हमारा मानव का जो मस्तिष्क होता है ना, ये मानव का मस्तिष्क ये इतना जटिल होता है कि इसे अभी तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। एक घटना सुनाता हूँ। इस घटना को सुनकर अच्छे के होश उड़ गए। सन 1950 के दशक में होता कुछ ऐसा है कि एक कैदी को किसी घोर अपराध के कारण फांसी की सजा हो जाती है। एक कैदी को फांसी की सजा हो जाती है। उसको कोई भय नहीं होता कि मुझे जो है फांसी की सजा, कोई डर नहीं। फांसी की सजा जो है उसे निर्धारित की जाती है कि इस समय पर तुझे फांसी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। उसका समय आया, फांसी की फंदा तैयार किया। तभी वहाँ पे वैज्ञानिक आते हैं, वहाँ के जो वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, वो आते हैं कि देख भाई, हमको जो है तेरे पे एक रिसर्च, एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसने बोला क्या एक्सपेरिमेंट करना है? कि देख तू मरेगा तो वैसे भी तेरे को मरना तो है ही सही, तुझ पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो कैदी ने बोला कि बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट, मुझे सही लगा तो हाँ करूंगा, नहीं तो फिर फांसी का जो है वही है, जो मुझे मरना ही है। तो वैज्ञानिकों ने बोला कि देख तू फांसी से लटकेगा, तुझे बहुत दर्द होगा, तेरी गर्दन की जो एटलस हड्डी है वो टूट जाएगी और तुझे ऐसा दर्द होगा जो तुझे अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा दर्द तुझे महसूस होगा, अपने जीवन काल में तुझे कभी हुआ ही नहीं होगा ऐसा दर्द खतरनाक। उसको डरा दिया। तो उसने बोला कि हाँ चलो यार, ये बात भी तुम सही कह रहे हो, मुझे मरना तो वैसे भी, ऐसे मरूं कैसे मरूं, मुझे मरना तो है ही। उन्होंने बोला कि बताओ एक्सपेरिमेंट कौन सा है, मुझे बताओ। वैज्ञानिकों ने बोला कि तुझे कोबरे से कटाते हैं, एक सेकंड, कुछ सेकंड में तू मर जाएगा। कुछ दर्द खास होगा नहीं, चींटी काटती ऐसा दर्द होगा, बहुत कम तुझे जो है दर्द होगा और कुछ ही समय में तेरी जो है मृत्यु हो जाएगी। तो उसने बोला कि ठीक है यार, गर्दन टूटेगी, दर्द होगा, एटलस हड्डी टूट जाएगी, क्या मेरे को कुछ पल तड़पना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं कुछ पल में ही मर जाता हूँ। उसने बोला ठीक है भाई, कर लो, तुमको जो ठीक लगे यही कर लो भाई, मेरे को मरना ही है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। उसको एक कोबरा वाले को बुलाया, बता दिया उसको दूर से एक कोबरा लाते हुए, और पास में लाते उसके सर पे जो है काला कपड़ा जो आंखों पे वगैरह पे ढक दिया, उसको कुछ दिखने नहीं दिया। लाते ही उस कोबरा सांप वाले को तो साइड में रखकर दूसरा एक वैज्ञानिक आया, दूसरा एक उसका आदमी आया और उसने 2 छोटी उसको सुई चुभो दी। आप बात नहीं मानोगे, उस कैदी की उसी पल उसी वक्त मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। अब आप कहोगे ये तो कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सुई चुभने से कैसी मौत हो जाएगी। मैं बताता हूँ। दरअसल उसके ब्रेन में चल रहा था सांप का काटना, उसके ब्रेन में चल रहा था कि मुझे कोबरा आने वाला है, मुझे कोबरा आके काटेगा और मुझे मरना है। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। और जैसे उसे सुई चुभोई, उसे लगा कि अब सांप ने मुझे काट लिया, अब मुझे मरना है। उसके ब्रेन में चल रहा था सांप 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 सांप, तो वो वहीं पे मर गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो तब आती है जब उसका पोस्टमार्टम के लिए उसे ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। आप बात नहीं मानोगे, उस पोस्टमार्टम में उसके अंदर से पॉइजन मिलता है। पॉइजन उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था सांप कोबरा आएगा काटेगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत ही अजीब तरीके से बनाया हुआ। हमारी जो खोपड़ी है, इंसान की खोपड़ी है, बहुत ही अजीब तरीके से बनाई हुई है। भगवान ने बहुत अलग तरीके से इसको क्रिएट करी। आज भी आप देखिए कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारी न होते हुए भी मानसिक बीमारी हो जाती है। लोगों मन से सोच लेते हैं कि हाँ अब तो मुझे मरना है। डॉक्टर ने कह दी कि तेरे को शुगर है तो कुछ दिन बाद टपक जाएगा। अरे वो नहीं टपकता होगा तो भी वो सोच लेता है कि मुझे मरना ही है। हम मन पर ले लेते हैं, हमारा मस्तिष्क। दरअसल हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जो है क्रिया उत्पन्न होती है, एक शक्ति होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। वो हमारे है ना शरीर में जो है हार्मोन्स स्त्राव करती है। और जब हम नेगेटिव जो है सोच लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव नकारात्मक बातें हम ले आते हैं, तो हमारे हर शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो फेल्ड हो जाते हैं, जिससे हमें हार्ट फेल की समस्या हो जाती है, जिससे हमारी दिमागी मानसिकता जो नसें है वो फट जाती है। हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि उसके मस्तिष्क में वो चल रहा था, उसके मस्तिष्क में वो चला और उसका पूरा हार्मोन्स का जो है सिस्टम फेल्ड हो गया। उसकी बॉडी ने पॉइजन एक्टिवेट कर दिया, क्रिएट कर दिया। दिमाग ने इशारा करा बॉडी को और बॉडी ने ऑटोमेटिक पॉइजन क्रिएट कर दिया। और आजकल ज्यादातर केस इसी तरह के समझ में सुनने में आते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके दिमाग की नस फट गई, वो शुगर से मर गया, उसको ये हो रहा, उसका बीपी लो, उसका वो।
मतलब ज़्यादातर तो हम दिमागी तौर पर ही सोच लेते हैं, अरे उसको शुगर नहीं होगा तो भी वो सोच लेगा, अरे हाँ यार मेरे को शुगर है, मेरे को डॉक्टर ने कहा अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे पहुँचना है। तो दरअसल बात समझने वाली बात यह है, आप हर चीज़ को दिमागी तौर से सोचिए, हर चीज़ को। आप यूँ मत सोचिए उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अरे दुनिया कहती रहती है। आप अपना दिमाग जो है वो उस माइंड को जो है अपने स्थान पे रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जो दिमाग है ना, मैंने फिर बोल रहा हूँ, बहुत ही अजीब तरीके से बना हुआ है, बहुत ही अजीब तरीके से बना हुआ है। अपना ध्यान रखिए, नो टेंशन जिए। भगवान ने हमको एक शरीर दिया है, कितना, एक ही शरीर दिया, एक जीवन दिया है, इसको आराम से जिए, नो टेंशन, किसी का कोई फिक्र नहीं, आराम से जिए, खाए पिए, मस्त रहे, कमाए, टेंशन किसी बात का ना ले, क्योंकि टेंशन लेने से ही बंदा आधा यूं ही मर जाता है, आधा तो यूं ही खत्म हो जाता है, उसकी हेल्थ डाउन हो जाती है, उसका बहुत कुछ मतलब करियर तक खत्म होने पे आ जाता है जब बंदा टेंशन लेता है। और इस टेंशन के चलते वो गलत चीज़ों को हाथ में लेता है, वो दारू पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो नशा करता है, अलग अलग तरीके से देखने को आते हैं बहुत सारे। इंडिया में तो कितने ही केस ऐसे मिल जाएंगे जो टेंशन में जो है गलत चीज़ को हाथ लगा लेते हैं, और वो टेंशन से तो नहीं मरते, वो उन गलत चीज़ों का जो है शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, हमें इस चीज़ को जो है अपने दिमाग में उतारना चाहिए कि टेंशन नहीं लेना, और टेंशन ले भी तो टेंशन में ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आपका दोस्त कुलदीप भारती, राजस्थान झालावाड़ डक से यहीं अपने वीडियो को स्टॉप करता हूं। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।